टाइम एडवर्ब्स इन पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस में हमको टाइम एडवर्ब सीखने हैं। टाइम एक्सप्रेशंस, समय की अभिव्यक्ति कैसे की जाती है। पहले हमने ये जाना था कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस ये होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेड लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और उसके बाद जो मेन वर्ब होती है उसका पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म हम लिखते हैं। हिंदी में आप पहचान जाते हो कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस तरह से आ जाता है कई बार, तो हम पहचान जाते हैं कि पास्ट परफेक्ट में होगा और हम उसको इस तरह से बना देंगे। नेगेटिव होगा तो हेड के बाद नोट लगा देंगे, ठीक है ना। इसी तरह से हम इंटरोगेटिव बनाएंगे जो आपको बता रखा है। तो अब हम पास्ट परफेक्ट जो टेंस है उसमें टाइम एडवर्ब का प्रयोग सीखेंगे। टाइम एडवर्ब क्या है? जो टाइम को बताएं। ऑलरेडी पहले ही, नेवर कभी नहीं, एवर कभी, जस्ट, अप टू देन, अप टू देन तब तक, देन मीन्स बताया था ना मैंने, देन मीन्स क्या होता है? तब, और अप टू का मतलब क्या हो गया? तक, अप टू देन तब तक। सो लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस, जॉन हैड ऑलरेडी गॉन आउट। ऑलरेडी को भूल जाइए, जॉन हैड गॉन आउट। गो आउट, गो, वेंट, गॉन, गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। जॉन हैड गॉन और आउट मीन्स होता है बाहर। जॉन बाहर जा चुका था, यह अर्थ निकल रहा है। अब हमने ऑलरेडी का प्रयोग कर लिया तो पहले ही, जॉन हैड ऑलरेडी गॉन आउट, जॉन पहले ही बाहर जा चुका था। और जनरली हम ऑलरेडी का प्रयोग मेन वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं। और टेंस में भी देखा था हमने ऑलरेडी का प्रयोग, प्रेजेंट परफेक्ट में भी हमने ऑलरेडी का प्रयोग किया था। दोबारा देखिए, जॉन हैड ऑलरेडी गॉन आउट, जॉन पहले ही जा चुका था या जॉन पहले ही चला गया था बाहर, जॉन पहले ही बाहर चला गया था। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई हैड नेवर बीन टू द यूएसए। नेवर मीन्स कभी नहीं, नेवर मीन्स कभी नहीं। बी मीन्स होता है जाकर आना, ठीक है ना। बी मीन्स क्या होता है? जाकर आना। बी के कई सारे अर्थ हैं लेकिन यहां पर इसका अर्थ है जाकर के आना, और बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। यहां पर हेड अलग है और बीन अलग है, हेड बीन मत समझ लेना आप इसको। बी यहां पर मेन वर्ब है। आई हैड नेवर बीन टू द यूएसए, मैं कभी भी यूएसए नहीं गया था, मैं कभी भी यूएसए जाकर के नहीं आया था। यूएसए एक देश का नाम है। यूएसए से पहले हमने दा लगाया है। आमतौर पर देश के नाम से पहले दा नहीं लगाते हैं, लेकिन यूएसए, यूके, यूएई, ये कुछ ऐसे देश हैं इनके नाम से पहले हम दा लगा लेते हैं। ऐसा क्यों होता है हम जब ए एन दा का प्रयोग पढ़ेंगे तब सीखेंगे, ठीक है ना। तो नेवर का मतलब है कभी नहीं। आई हैड नेवर बीन टू द यूएसए, मैं कभी भी यूएसए जाकर के नहीं आया था। नेक्स्ट सेंटेंस में एवर का प्रयोग किया है हमने। तो ये जो आपको एवर दिखाई दे रहा है, एवर का अर्थ है कभी, और एवर का ऑपोजिट होता है नेवर, जिसका प्रयोग हमने इससे पहले वाले सेंटेंस में किया है। हैड यू एवर टेस्टेड आ समोसा। समोसा एक खाने पीने की चीज़ होती है, ठीक है ना। कभी मौका मिले तो खा के देखना कैसा लगता है। अच्छा, हंसी आ रही है, खा रखा है सबने? हम कैसे माने तुमने खा रखा है? खा रखा है क्या? है नहीं, ऐसे कैसे मान ले? लेकर के आना, मैं देखूंगा पहले कैसे खाते हैं। चलो देखिए, एवर, एवर मीन्स होता है कभी। टेस्ट मीन्स होता है चखना, टेस्ट करना। यू एवर टेस्टेड आ समोसा, ये हमने इंटरोगेटिव बना दिया। इंटरोगेटिव में होता क्या है कि जो हेल्पिंग वर्ब वो सबसे पहले आ जाती है। हैड यू एवर टेस्टेड, क्या कभी तुमने खाया था आ समोसा, क्या कभी तुमने समोसा चखा था, क्या तुमने कभी समोसा खाया था। ये एवर का प्रयोग हो गया। नेक्स्ट है जस्ट। तो सेंटेंस देखिए, आई वॉज बरीड अबाउट ग्रैंडपा। आई वॉज बरीड अबाउट, बरीड मीन्स होता है चिंतित होना। आई वॉज बरीड अबाउट ग्रैंडपा, ग्रैंडपा मीन्स ग्रैंडफादर, दादाजी। मैं दादाजी के बारे में चिंतित था। आई वॉज बरीड अबाउट ग्रैंडपा, मैं दादाजी के बारे में चिंतित था। ही हैड
जस्ट गॉन आउटसाइड, जस्ट को हटा दीजिए, ही हैड गॉन आउटसाइड, वे बाहर चले गए थे। यहां पर ही किसके लिए आया है? ग्रैंडपा के लिए। ही हैड गॉन आउटसाइड, वे बाहर चले गए थे इन द रेन, बारिश में। वे शीघ्र ही बारिश में चले गए थे, या वे अभी अभी या वे तत्काल बारिश में चले गए थे। जस्ट का अर्थ क्या हो जाएगा? तत्काल। वे तत्काल बारिश में चले गए थे। आई वॉज वरीड अबाउट ग्रैंडपा, मैं ग्रैंडपा के बारे में चिंतित था। ही हैड जस्ट गॉन आउटसाइड इन द रेन, आउटसाइड बाहर, वे बरसात में बाहर चले गए थे। जस्ट का प्रयोग कर लिया हमने। अप टू देन, तब तक। अप टू देन का क्या अर्थ है? तब तक। रिकी हैड बीन, बीन का अर्थ होता है होना। बी मीन्स क्या होता है? हमने बताया था ना, वी वॉज या वर सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, और ये फर्स्ट इज एम आर के रूप में आ जाती है कई बार। ये इज एम आर वी का ही रूप है। रिकी हैड बीन अ वेरी गुड स्टूडेंट, रिकी बहुत अच्छा विद्यार्थी रहा था। रिकी बहुत अच्छा विद्यार्थी रह चुका था। अप टू देन, तब तक। किसी समय विशेष के बिंदु की बात कर रहे हैं कि तब तक तो वो बहुत बढ़िया विद्यार्थी था। अप टू देन, तब तक। तब तक तो वो बहुत अच्छा विद्यार्थी था। रिकी हैड बीन अ वेरी गुड स्टूडेंट, रिकी बहुत अच्छा विद्यार्थी रहा था। अप टू देन, तो ये एडवर्ब हमने यहां पर लिया है, अप टू देन, तब तक। अप टू देन का अर्थ क्या है? तब तक। दोबारा देख लीजिए, ऑलरेडी, पहले ही, नेवर कभी नहीं, एवर कभी, जस्ट। जस्ट का ऐसा कोई विशेष अर्थ नहीं देते, ये कहने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। ज़्यादा हिंदी अर्थ करने की आवश्यकता नहीं है जस्ट की, आप सभी जानते हो। और यहाँ पर हमने क्या लिया था? अप टू देन। अप टू देन का अर्थ क्या है? तब तक। तो पास्ट परफेक्ट तो ये होता है, लेकिन कभी कभी, लेकिन हम अधूरा सेंटेंस थोड़ी बोलते हैं कभी कि वह जा चुका था, कुछ और बोलेंगे नहीं आगे पीछे। ऐसे अंग्रेजी थोड़ी बोली जाएगी। ये तो हमको सीखने के लिए था कि वह जा चुका था, लेकिन हमें एक अंग्रेजी फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए और स्मूथ राइटिंग के लिए हमें पूरी नॉलेज होना जरूरी है टेंस की, टेंस के साथ साथ एडवर्ब्स की। पास्ट परफेक्ट टेंस दोबारा देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस पास्ट पार्टिसिपल, बस उसी का प्रयोग हमने यहाँ पर किया है और कुछ नहीं किया है हमने। तो इस तरह से आपको और भी एडवर्ब हो सकती हैं बहुत सारी, ठीक है ना। एडवर्ब्स कितने भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हमने पास्ट परफेक्ट में टाइम एडवर्ब्स का प्रयोग किया है।